आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कान्हा मैथ क्लासेस में। जैसे कि आप सब देख रहे हो, आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स। पिछली वीडियो में हमने डायनामिक्स के चैप्टर 3 के 3.1 एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम 15 क्वेश्चन से आगे यानी 16 टू लास्ट क्वेश्चन तक करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन मेरे पास एक बच्चे की प्रॉब्लम आई है कि उसको 7th क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो इसलिए 7th क्वेश्चन हम दोबारा फिर करेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या कहा है। ए पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट्स 100 कंप्लीट वाइब्रेशंस पर मिनट। कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है और वो 1 मिनट में 100 चक्कर लगा रहा है। कंप्लीट वाइब्रेशन मतलब कि वाइब्रेशन आना जाना टू एंड फ्रो का जो मोशन है वो कंप्लीट कर रहा है। एंड इट्स स्पीड एट इट्स मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पर जो स्पीड है वो क्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द इट्स वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी व्हेन इट इज़ हाफ वे बिटवीन इट्स मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में लाई करता है तो उस पॉइंट पर हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है पार्टिकल की। देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पहले हम सबसे पहले उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें 7th क्वेश्चन में कहा है, 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 डायनामिक्स। देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि हमें पहले टाइम फॉर 100 कंप्लीट ऑसिलेशन कहें या वाइब्रेशन कहें, कुछ भी कह लो, कि 100 चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है उसको, वो 1 मिनट में कर रहा है यानी कि 60 सेकंड में। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने के लिए उसको कितना टाइम चाहिएगा 60/100। देखिए जैसे कि हमारा मोशन क्या है A-O जो टाइम पीरियड वो होगा वो क्या होगा, O से A पे जाना, A से वापस O पे आना, O से A' पे जाना, A' से वापस O पे आना, यानी O से A से O से A' और A' से O। ये जो पूरा चक्कर है ये है हमारा कंप्लीट ऑसिलेशन, और इसको करने के लिए जो टाइम चाहिएगा वो हमारा क्या होगा पीरियोडिक टाइम टी। तो अगर एक ऑसिलेशन का एक वाइब्रेशन का टाइम निकालना हो तो मेरे पास में क्या हो जाएगा 60/100 सेकेंड, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो कितना आ जाएगा 60/100 यानी कि 3/5। अब टी क्या किसके इक्वल होता है 2π/√μ, तो यहाँ से 3/5 अगर मैं √μ की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगी 10π/3। ये आ गई √μ की वैल्यू। नाउ वेलोसिटी एट मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी दी हुई है वो कितनी दी हुई थी हमें 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें पता है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है √μ, और वो कितना गिवन है 15। √μ की वैल्यू जो हमारे पास 10π/3 वो पुट कर देते हैं, 10π/3 A इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से A की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास 15 × 3 बाई में 10π। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, तो A की वैल्यू क्या बनेगी 9/2π। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास A की वैल्यू। अब देखिए वहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन इनके मिड में जब लाई करेगा, यानी जो P है हमारे पास वो पॉइंट लेट कर लेते हैं P बी द पॉइंट लाई इन मिड ऑफ ओ ए के मिड में लाई करेगा, यानी ओ पी किसके इक्वल होगा पी ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी ओ पी पी ए के इक्वल है, तो मैं कह सकती हूँ वो किसके इक्वल होगा 1/2 ऑफ ओ ए। और ओ ए क्या है एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी 1/2 ऑफ ए की वैल्यू क्या है 9/2π, यानी क्या वैल्यू हो जाएगी 9/4π। और ओ पी को अगर मैं लेट कर लूँ एक्स, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/4π। अब वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर निकालने की क्या होती थी √μ √a² माइनस x², ये होती थी। √μ की वैल्यू पुट कर देते हैं, √μ की वैल्यू क्या थी 10π/3, वो पुट कर दो 10π/3 √a², a की वैल्यू क्या है 9/2π, यानी कि 81/4π माइनस में x², x की वैल्यू 9/4π, तो ये क्या हो जाएगा 81/16π। ये आ जाएगा हमारा सोल्व होके। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं 10π/3 √a²,
81 बाहर कॉमन निकाल दिया और पाई कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच गया 1/4 माइनस 1/16। इसको मैंने जब सोल्व किया तो क्या वैल्यू आई 10π/3 इंटू 81 का बाहर निकाल लेते हैं हमारे पास, सॉरी पाई स्क्वायर आएगा यहाँ पे, पाई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से 9/π कॉमन निकल गया, 1/4 माइनस 1/16। जब मैंने इसको सोल्व किया है तो देखिए क्या बनेगा मेरे पास, 1 देखो 4 माइनस 1/16 का एलसीएम लोगे आप 16 बनेगा, 4 माइनस 1 3, यानी कि हमारे पास में क्या रह जाएगा √3/16। पाई से पाई कैंसिल, ये किस पे गया 3 पे गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 3 बाई में √16 यानी कि 4 से जब मैं सोल्व करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा 15√3/2। यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 2, और ये हमारे पास में किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी पूछी है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। शायद पिछली वीडियो में मैंने √4 को जो √16 आया था उसमें मेरे पास जो नीचे 4 आया था तो मैंने कट करके यहाँ पे 2 नहीं 4 छोड़ा था, शायद इसलिए बच्चा थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो 2 आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 15√3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ अब हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट ए एंड बी आर एक्सट्रीम पॉइंट्स। देखिए जो भी चीज़ हमें दी गई है वो हम ना साथ साथ लेके चलते हैं ताकि बच्चे को ये पता चल जाए कि भाई क्या दिया हुआ है क्या नहीं। देखिए वो क्या बोल रहा है कि ए और बी क्या दी हुई हैं, एक्सट्रीम पोजिशंस दे दी, ये हमारे पास बी दे दिया, ये ए दे दिया। नेक्स्ट वो बोल रहा है इट पासिस थ्रू ए सर्टेन पॉइंट पी, वो एक पी पॉइंट से जा रहा है एट द इंटरवल 0.5 एंड 1.5 विद द स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो वो पी पॉइंट में से पास हो रहा है तो वेलोसिटी कितनी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो टाइम इंटरवल है वो कितना है 0.5 और 1.5। हमने मैक्सिमम स्पीड निकालनी है और रेशो निकालना है किसका AP/PB का। देखिए शुरू करते हैं इसको अब हम। यहाँ पे उसने क्या कहा है 16 क्वेश्चन में कि जो हमारे ए और बी है वो एक्सट्रीम पोजीशंस गिवन है। ये ए ले लेते हैं, ये बी हो गया इनका मिड पॉइंट और जो कि मीन पोजीशन हो गया। अब वो देखिए नेक्स्ट वो क्या उसमें क्या बोला है, इट पासिस थ्रू ए सर्टेन पॉइंट पी, और 0.5 और 1.5 यानी कि वो एक एक्सट्रीम पोजीशन के पास होगा दूसरे के दूर होगा। तो मैं लेट कर लेती हूँ पी यहाँ पे है, ए के पास है और बी से दूर है, ठीक है। लेट कर लेते हैं पी बी द पॉइंट ऑफ पार्टिकल, पॉइंट बोल दो या फिर पोजीशन बोल दो, पोजीशन इज सुटेबल बट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर। देखिए अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। उसने पहले क्या बोला है कि वो पी पर मूव करता है 0.5 और 1.5 सेकेंड पे, यानी कि वो पी से ए पर और दोबारा से ए पे पी तक, यानी कि टाइम फ्रॉम पी टू ए एंड बैक टू पी, पी से ए पे जाएगा और दोबारा ए से पी पर आने पे उसको लगता है 0.5 सेकेंड। और जिस सेकेंड टाइम पी से बी तक, टाइम फ्रॉम पी टू बी एंड बैक टू पी कितना हो जाएगा 1.5 सेकेंड दिया हुआ है। ये वो टाइम है जब वो पार्टिकल पी पॉइंट से पास हो रहा है टू एंड फ्रो, ठीक है ना। टू यानी कि पी से ए तक जाके, फ्रो यानी ए से पी पे जाके, वो पी पॉइंट पे आ रहा है 0.5 सेकेंड में, और फिर उसके बाद पी से बी पे, बी से पी पे जा रहा है 1.5 सेकेंड में। देखिए ध्यान से देखिए, पी से ए पे, ए से पी से बी पे और फिर बी से पी पे, यानी कि टोटल हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इन दोनों टाइम को ऐड कर लेंगे 0.5 प्लस 1.5 यानी कि 2 सेकेंड। ये हमारा क्या बनेगा टाइम पीरियड बनेगा, यानी कि 2π/√μ की वैल्यू क्या आई है 2, यहाँ से √μ की वैल्यू मैं कह सकती हूँ किसके इक्वल हो जाएगी पाई के, ठीक है ना। अब हमने क्या निकालना है कि जो मैक्सिमम स्पीड देखिए क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी किसके इक्वल होती है √μ ए। √μ की तो वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने किसकी निकालनी है ए की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, क्या क्या गिवन है हमारे पास कि ओ और जो पी पॉइंट है वो ओ से दूर लेके चले हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिए, और ए और पी, ए से पी और पी से ए का डिस्टेंस जो टाइम है वो क्या दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। तो अगर मुझे वहाँ पे मिल जाए ए से पी तक पहुँचने की टाइमिंग, यानी कि मुझे क्या चाहिए अब, टाइम फ्रॉम ए टू पी,
A2P क्या हो जाएगा, टाइम 1/2 हो जाएगा, टाइम फ्रॉम P टू A एंड बैक। जो मेरे पास देखो, मुझे यहाँ पे ये ना डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे, कि जब हमारे पास पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करता था तो हमारे पास क्या मिलता था, जो डिस्टेंस फार्मूला था A cos रूट म्यू टी। देखिए यहाँ पे रूट म्यू तो हमारे पास गिवन ही है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाल नहीं पाई। टी टाइम मैं यहाँ से निकाल लूँगी A2P, क्योंकि मैं पार्टिकल को कहाँ से शुरू करवा रही हूँ, A पॉइंट से P पॉइंट तक। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ये क्या लिया है, एक्सट्रीम पोजीशन वाला फॉर्मूला लिया, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। टी की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगी, A2P जो हाफ हो जाएगी A2P और P2A का, ठीक है। A की वैल्यू हमें निकालनी ही है, और लेकिन ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है कि पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो 3 गिवन है, तो उसका भी हमने यूज़ करना है, इसलिए हमें एक्स निकालना ज़रूरी है। देखिए कैसे होएगा ये। अब ये 1/2 ये क्या थी 0.5, यानी मैं उसको बोल सकती हूँ 1/4 सेकेंड। ये वो टाइम टी हो जाएगा जो ए से पी पे जाने पे लगेगा। पुट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कोस रूट म्यू की वैल्यू है, टी की वैल्यू 1/4, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी A/√2। नाउ देखिए वेलोसिटी एट पॉइंट पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, अगर मैं लेट कर लूँ कि ओ पी एक्स के इक्वल है, तो मेरे पास देखिए ओ पी को मैं क्या लेट कर लेती हूँ यहाँ पे एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या आई है A√t। तो वेलोसिटी एट पी पॉइंट क्या होनी चाहिए, v इज इक्वल टू रूट म्यू स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। वी की वैल्यू कितनी गिवन थी हमें, 3 गिवन थी, रूट म्यू की वैल्यू पाई है, ए स्केयर एज इट इज़ एक्स की वैल्यू ए में है तो A²/2 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं 3 इज इक्वल टू पाई, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, देखो A² का A तो बाहर हो जाएगा, 1 - 1/2, यानी कि 3 इज इक्वल टू पाई A 1/√2। यहाँ से A की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी मेरे पास 3√2/पाई, ये आ जाएगी A की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी किसके इक्वल ली थी हमने, रूट म्यू ए, रूट म्यू की वैल्यू पाई, ए की वैल्यू अभी निकाल ली थी 3√2/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, क्या बनेगा 3√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यह आ जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। एक चीज़ और भी थी उसके अंदर, क्या थी कि हमने रेशो AP/PB निकालना है। क्या निकालना है, AP/PB। देखिए ये है हमारे पास में डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस की ये कितना है, ये भी A होगा। तो जब मुझे AP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखिए जो मेरे पास AP है वो क्या जाएगी, OA - OP जाएगी। AP की वैल्यू क्या आएगी, OA - OP। OA कितना है, A एम्पलीट्यूड, OP कितना है, x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या निकली थी A/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 - 1 A/√2 ये हो जाएगी। नेक्स्ट है PB। देखिए PB कैसे निकलेगा, PB किसके इक्वल होगा, BO + OP, BO + OP। BO कितना है, A है, ये x है, यानी A + A/√2। तो यहाँ से क्या हो जाएगी मेरे पास में A कॉमन, √2 + 1/√2। अब मुझे AP/PB अगर निकालना हो तो √2 - 1 A/√2 इंटू में A √2 + 1, और ये √2 ऊपर चला जाएगा कैंसिल, A से कैंसिल, यानी √2 - 1 अपॉन में √2 + 1। ये क्या आ जाएगी मेरे पास में AP/PB की रेशियो आ जाएगी। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ हम 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है इन्होंने, एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव सेकेंड्स, कि 3 सक्सेसिव सेकेंड, जैसे सक्सेसिव सेकेंड्स क्या होते हैं, अगर मैं कोई भी टाइमिंग्स लेती हूँ 15 सेकेंड, तो 3 सक्सेसिव क्या चले जाएंगे उनसे एक एक आगे 16 17, ठीक है ना। तो जैसे हम कोई भी 1 उठाते हैं तो 1 2 3, अगर को 3 लेने हैं यानी लगातार आने वाले, उनको बोलते हैं सक्सेसिव सेकेंड्स। डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। देखो साफ साफ बोला हुआ है क्या, कि जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स का मीन पोजीशन से, वो इन 3 सक्सेसिव सेकेंड्स में क्या दिया हुआ है 1 5 और 5। शो करना है कि पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इज दिस, यानी कि टाइम पीरियड को हमने इसके इक्वल दिखाना है, जहाँ पे थीटा किसके इक्वल है हमारे पास में, cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या गिवन है, पहले हम यहाँ पे 17 क्वेश्चन में
लेट कर लेते हैं, लेट दी 3 सक्सेसिव सेकेंड्स आर टी प्लस 1 एंड टी प्लस 2। ये हमारे लगातार आने वाले 3 सेकेंड्स हो जाएंगे। अब वो गिवन है हमारे पास, क्या क्या गिवन है कि डिस्टेंस क्या है 155, और मीन पोजीशन से हमें पता है मीन पोजीशन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए साइन रूट म्यू टी। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम बना लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट जो 1 है, जो 1 डिस्टेंस है वो पहले वाले सेकंड की, 5 सेकंड वाले की और 5 थर्ड वाले की, यानी कि x की वैल्यू पहले 1 हो जाएगी ए साइन रूट म्यू और यहाँ पे t। ठीक है, अब हम 5 लेके चलते हैं सेकंड वाले की, रूट म्यू t प्लस 1 एंड द लास्ट इज ए साइन रूट म्यू t प्लस 2। ये 3 हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी, 1 2 एंड 3। 3 इक्वेशंस आ गए हमारे पास। हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं 1 एंड 3 को। जो मैंने 1 और 3 को ऐड किया है तो क्या बन गया, 6 ए बाहर साइन रूट म्यू टी प्लस में साइन रूट म्यू टी प्लस 2, ये हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ, 2 से ही डिवाइड कर लेती हूँ और साथ में 2 से ही मल्टीप्लाई कर लूँ, या फिर 2 से करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता है कि साइन सी प्लस साइन डी किसके इक्वल होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला यूज़ करना है, 6 इज इक्वल टू ए और साथ में 2 हो जाएगा, साइन सी प्लस डी रूट म्यू टी प्लस रूट म्यू टी बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगी हमारे पास, रूट म्यू टी प्लस 1 और यहाँ से क्या बचेगा, कोस रूट म्यू, इतना बचेगा हमारे पास। देखिए अब यहाँ से हम वैल्यू 2 बाहर कॉमन निकाल देते हैं, ए में साइन रूट म्यू टी प्लस 1 के साथ एसोसिएट कर देती हूँ कोस रूट म्यू एज इट इज़। यूजिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ए साइन रूट म्यू टी प्लस 1 की वैल्यू क्या थी 5, पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो किसके इक्वल होगा, 6 इंटू 2 ये बनेगा 5 कोस रूट म्यू। यहाँ से कोस रूट म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, 3/5 सॉल्व होके ये आ जाएगी। और यहाँ से रूट म्यू की वैल्यू क्या बनेगी, कोस इनवर्स 3/5। अगर मैं लेट कर दूँ कि लेट थीटा इज इक्वल टू रूट म्यू, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, कोस इनवर्स 3/5। यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि कोस थीटा क्या बनेगा 3/5। अब टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई रूट म्यू, तो यानी 2 पाई बाई थीटा, क्योंकि रूट म्यू को थीटा लेके चले थे और यहाँ पे थीटा कैसे कंसिडर है, कोस थीटा की वैल्यू क्या है 3/5। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 में क्या बोला है, कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब कर रहा है, उसे मूव कर रहा है, जिसका पीरियड कैपिटल टी है और स्ट्रेट लाइन के अलोंग वो मूव करता है। अगर v स्पीड दी हुई है किसी भी पार्टिकल की एट ए डिस्टेंस x, जो x डिस्टेंस दूर है मीन पोजीशन से, और a क्या है एम्पलीट्यूड है, तो शो करना है कि v स्क्वायर टी स्क्वायर हमारा इसके इक्वल होगा। देखिए सब कुछ गिवन है, ए दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, कैपिटल टी क्या दिया हुआ है टाइम पीरियड, ठीक है ना, और वेलोसिटी हमें वी वेलोसिटी दे दी, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से हमारे पास क्या दिया हुआ है, वो x डिस्टेंस दूर है। हमें पता है वी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, इसी के इक्वल होता है वी स्क्वायर, ठीक है। और t किसके इक्वल है, 2 पाई बाई रूट म्यू, इसके इक्वल गिवन है, सॉरी म्यू आएगा यहाँ पे, म्यू स्क्वायर नहीं म्यू। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई बाई टी, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास में 2 पाई बाई, देखिए रूट म्यू करेंगे तो इसका होल स्क्वायर, 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर और साथ में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी स्क्वायर टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए